हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे, ये क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 9 लेकर आया हूं, जो कि सवाल नंबर 19 से शुरू है। क्योंकि हमारा सवाल 18 तक हो चुका था, अब 19 नंबर क्वेश्चन शुरू कर दें। तो 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इसे सुन लीजिए। देखिए, कहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। हाँ, गणित और अंग्रेजी में उसने कितना अंक प्राप्त किए? 30 अंक। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, क्या कहा? गुणनफल मतलब गुणा, 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। हाँ, तो आइए, सवाल बहुत सिंपल है कि कहा है गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर 30 अंक, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमने कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लिया है। तो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम हो सकता है ना। जो कम होगा दोनों मिलाकर 30 हो जाएगा, फिर तो मतलब घटा देंगे। तो माना ना, माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। हाँ, x अंक प्राप्त किए, तब अंग्रेजी में कितना पाई होगी? तब शेफाली ने अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए बराबर कितना होगा? दोनों को मिलाकर 30 था, तो मतलब 30 में से गणित वाला घटा देंगे तो हो जाएगा अंग्रेजी का। तो 30 माइनस x अंक। आया इतना आपको ना? आया ना इतना समझ में? बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा कि आगे कह रहा है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले। तो लिखो, शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिले बराबर, अधिक मिले। तो जब 2 अंक अधिक मिले तो ज़्यादा होगा। तो पहले x था और उसमें 2 अंक अधिक मिल गए तो x + 2 हो जाएगा। नहीं, तो ये हो गया गणित का 2 अंक अधिक जब मिले। और फिर शेफाली को इसी तरह अंग्रेजी में 2 अंक गणित में अधिक मिले तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल गए। तो 3 अंक कम मिले बराबर। तो अंग्रेजी में हमारे पास था 30 माइनस x, और जिसमें से 3 अंक कम मिला तो मतलब फिर घट जाएगा, और घटने पर आ गया 30 में से 3 गया 27 माइनस x अंक। तो इतना आया आपको। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ इसे, और किसी का भी देख लीजिएगा इससे टफ ही निकलेगा। तो आइए देखते हैं। इतना हो गया। अब कहा था जब 2 अंक अधिक मिले और 3 अंक कम मिले तो उन दोनों का गुणनफल ना, जब अधिक और कम हुए तब जाकर गुणनफल बोला था। तो अधिक वाला x + 2 और कम वाला 27 माइनस x ना। तो इन दोनों का गुणनफल मतलब प्रश्नानुसार हो जाएगा x + 2 और फिर 27 माइनस x बराबर था 210 के। इन दोनों का गुणनफल। अब बस इसे सरल कर डालो। x का 27 में तो 27x, x का गुणा x में तो -x², 2 का गुणा 27 में प्लस का 54, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 का गुणा x में 2x बराबर का 210। अब इन सभी को उधर ले जाओ,
जो जोड़े पहले जोड़ लो और घटा लो, उसके बाद उधर लेते जाओ। तो 27 में से 2 गया 25x, फिर माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 54 बराबर का 210। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25x उधर जाएगा तो माइनस का 25x, प्लस का 54 उधर जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा, तो प्लस का 210 उधर ही रहेगा और माइनस का 54 बराबर का 0। इतना है। आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10 में से 4 गया 6 और ये हो गया 9, कितना हुआ, फिर 10 हो गए, फिर 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 1, तो 156 बराबर 0। अब इसका हम खंड करेंगे तो खंड कितना बनेगा, तो इसका खंड आपका बना, देखिए 156 का एलसीएम हमने लिए तो यहाँ आ गया इतना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 और 13 गुणे 12 करेंगे तो 156। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x। अच्छा, मैंने दोनों माइनस का क्यों किया, क्योंकि दोनों जब माइनस करेंगे तो वो ऐड होगा और ऐड होने के बाद माइनस 25 आ जाएगा ना, और प्लस 156 बराबर 0। यहाँ से x कामन तो बचा x माइनस 13, यहाँ से 12 कामन तो बचा x माइनस 13 और बराबर का 0 ना। आगे तो x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, फिर x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इतना आया। अब आगे क्या होता है, आगे कुछ है नहीं, ये दोनों माइनस में है तो मतलब जब दोनों बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस होंगे कि नहीं, तो इसलिए x का मान आ गया 13 और 12, मतलब उसने गणित में कितने अंक अर्जित किए, या तो 13 अंक अर्जित किए या तो 12, क्योंकि x के 2 मूल आ रहे हैं तो दोनों मूल, तो ये कहेंगे नहीं कि गणित में दोनों ही पा गए, 13 12 दोनों इकट्ठे पा गए ना, तो इसलिए अलग अलग, मतलब या तो वह 13 पा सकता है गणित में या तो 12 ना, ये गणित का हो गया। इसी तरह अंग्रेजी का हो जाएगा। अंग्रेजी का क्या होगा, अंग्रेजी का ये होगा, या तो वह अंग्रेजी में 12 पा सकता है या तो 13, इसी का उल्टा, क्योंकि अभी 27 में से घटाएंगे, 27 में 13 घटाएंगे तो 12, 12 घटाएंगे तो 13, तो यही चीज़ आएगा, तो इसलिए यही इसका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आपको यह बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हाँ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। अगर आपके हित मित्र हों या दोस्त हों, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन 10 या 9 में पढ़ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं 9 और 10 दोनों का वीडियो बना रहा हूँ और सभी विषयों को बनाऊँगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हैं, हाँ 2 क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें B कोण आपका समकोण है। तो कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आधार जो है ज़्यादा है और ऊंचाई क्या है, कम है, क्योंकि कहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, ऊंचाई ना। तो अगर मान लेते हैं इसकी आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, क्योंकि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका कर्ण की लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर ना। आया इतना आपको समझ में, तो लिखेंगे हल, शुरू करेंगे क्या, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर
और ऊंचाई h बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर तथा कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। और हाँ, आपको और एक अच्छा तरीका बताऊं, जब भी आपको दिखाई दिया कि यह समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन है तो आपके माइंड में तुरंत ये छप जाना चाहिए कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय जहाँ तक होगा लगेगा ही लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय ना। तो जहाँ की पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर ना। तो कर्ण आपका है कितना, 13 सेंटीमीटर। जहां ये चोंच निकलती है इसकी, वही उसका कर्ण होता है। तो कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपका है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार आपका है x स्क्वायर। इतना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, x ये सूत्र हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 7 दूनी 14 x और प्लस x स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया होगा ना। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x ना, तो माइनस 14x हो गया। ये प्लस 169 था, इधर आएगा तो माइनस का 169 और ये प्लस 49, तो प्लस 49 बराबर 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और 1 120 बराबर 0। 2 सब में से कॉमन है, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2 छक 12 60 बराबर 0 ना। तो 12 पचे 60 और 12 में से 5 गए 7, तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0 ना। यहाँ से x कॉमन तो बचा x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 12 और बराबर का 0। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आया क्या आपका x प्लस का 5 और x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर जो माइनस होगा केवल उसी को हम 0 को बराबर करते हैं, क्योंकि उसी से हमारा आंसर आएगा। तो x बराबर हो गया प्लस का 12 सेंटीमीटर। मतलब इसकी आधार थी कितनी, 12 सेंटीमीटर। आधार क्या थी, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई हम लोगों ने क्या माना था, x माइनस 7 माना था। तो x 12 और माइनस 7, 12 में 7 गए 5 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हुआ। अब आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।